शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 बुक द लर्निंग ऑफ साइंस, क्लास 6 चैप्टर नंबर 12 सैटेलाइट एंड स्पेस। सैटेलाइट एंड स्पेस। We will start in our lecture about satellite and space. First of all is a reading of the chapter, the solar system and its planet. कि आज हम क्या बनेंगे? सोलर सिस्टम। The solar system is made up of sun and all the smaller objects that move around in it. कि सोलर सिस्टम किससे मिलकर बना है? सूरज से और छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो इसके गिर्द रिवॉल्व करती हैं। The largest apart from the sun, the largest member of the solar system are the 8 major planets. कि सूरज से को छोड़कर बाकी क्या है? 8 सैयारे मौजूद हैं। नियरेस्ट द सन आर 4 फेयरली स्मॉल रॉकी प्लैनेट्स। कि सूरज के करीब सिर्फ 4 छोटे सैयारे मौजूद हैं जिनके नाम हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। Behind Mars is the asteroid belt, a region populated by millions of rocky objects. क्या है? मार्स से पीछे क्या है? एक बहुत बड़े चट्टानी ऑब्जेक्ट वहाँ मौजूद हैं। They are left over from the formation of planets almost 4.5 billion years ago. कि वो कहाँ रह गए थे? उनकी वजह से क्या है? उनसे ही सियारों की तहलीक हुई थी। On the far side of asteroid belt are 4 gas giants. कि उनसे क्या है? 4 मज़ीद बड़े जो है मजमूई तौर पर बहुत ज़्यादा बड़े सियारे मौजूद हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। वो 4 कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दीज प्लैनेट्स आर मच बिगर देन अर्थ। और ये जो सियारे हैं ये ज़मीन से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। बट वेरी लाइट वेट फॉर दिस साइज। लेकिन वज़न में बहुत हल्के हैं। दे आर मोस्टली मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। वो ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बने हैं। द फर्दरेस्ट नॉन प्लैनेट वॉज एन आइसी वर्ल्ड कॉल्ड प्लूटो। कि सबसे दूर एक ठंडा जो इलाका है, जो ठंडा सैयारा है, वो प्लूटो है। हाउएवर प्लूटो इज़ अ डवार्फ प्लैनेट। कि हम इसको डवार्फ यानी छोटा सा बोना सा प्लैनेट भी कह सकते हैं। मैनी एस्ट्रोनॉमर्स थिंक इट इज़ टू स्मॉल टू बी कॉल्ड अ ट्रू प्लैनेट। वो इसको ये भी कहते हैं ये इस कदर छोटा है कि हम इसको एक अच्छा सियारा या एक वाकई में सियारा नहीं कह सकते। ये है आपका सोलर सिस्टम। यहाँ सन मौजूद है, मरकरी, Venus on 2nd, Earth on 3rd and Mars on 4th. Next, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto. The solar system and its planets. Next is satellites, सियारे. In astronomy, a satellite is a natural body that revolves around a planet and it is called a moon. कि क्या है कि एक सैटेलाइट वो है जो कुदरती तौर पर एक सियारे के इर्द गिर्द घूमती है और ये इसका चांद भी कहलाती है। आवर मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। हमारा जो चांद है वो क्या है? एक कुदरती सैटेलाइट है। सम अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम आल्सो हैव देयर मून्स लाइक जुपिटर, सैटर्न एंड नेपच्यून। इस निज़ाम शमसी में क्या है कि हर एक जो है वो जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून के इन सब के अपने अपने चांद मौजूद हैं। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मसनूई। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ह्यूमन बिल्ड ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स। कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? इंसानों से बने हुए हैं और ये ज़मीन के इर्द गिर्द और दूसरी जो सियारे हैं उनके गिर्द घूमते हैं निज़ाम शमसी में। दे आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल सैटेलाइट्स और मून्स दैन ऑर्बिट प्लैनेट्स, डवार्फ प्लैनेट्स एंड इवन एस्टेरॉयड्स। कि ये क्या है? ये मुख्तलिफ हैं चाँद से, उनके ऑर्बिट प्लैनेट से यानी सियारों का जो मुख्तलिफ अपना रास्ता जो मुनफरिद है उनके उनसे, और बोने प्लैनेट से भी और एस्टेरॉयड से भी। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू स्टडी द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स टू हेल्प अस कम्युनिकेट and even to observe the universe.
कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट मसनूई तौर पर क्या करते हैं, वो ज़मीन के बारे में मालूमात हासिल करते हैं और ज़राए मुवासलात में मदद करते हैं, यानी हमारी एक दूसरों से बातचीत जो है उसमें कम्युनिकेशन में बहुत काम आते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैन इवन हैव पीपल इन दैम। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या है, उनमें लोग भी मौजूद होते हैं। लाइक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो बैनुल अक़वामी स्पेस स्टेशन मौजूद है, एंड दी स्पेस शटल, और क्या है, और स्पेस शटल भी मौजूद है। The first artificial satellite was the Soviet Union Russia Sputnik 1 mission launched in 1957. Since then, dozens of countries have launched satellites with more than 3,000 currently operating spacecraft going around the earth. कि सबसे पहली जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी वो रशिया ने स्पुतनिक बनाई थी, जिसको हमें उसने एक मिशन पे भेजा था 1957 में, 1957 में, in 1957. Since then, dozens of countries have launched, कि बहुत सारे जो हैं सैटेलाइट्स फिर मसनूई तौर पर तब उस वक्तों में भेजे गए थे, और तकरीबन वो 3000 के करीब भेजे गए थे। सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स डिपेंडिंग ऑन देयर मिशन, कि हर एक का क्या है, अपना अपना एक काम है, अपना अपना एक मिशन है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वंस इज़ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और सबसे बहुत ज़्यादा आम क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इन इट अ सैटेलाइट टेक्स 24 आवर्स टू ऑर्बिट द अर्थ। इसमें 24 घंटे वो लेते हैं ज़मीन के इर्द गिर्द मूव करने से। अर्थ ऑल्सो टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस। इसी तरह ज़मीन भी इतना ही वक्त लेती है अपनी एक्सिस पे घूमने से। दिस कीप्स द सैटेलाइट इन द सेम स्पॉट अराउंड द अर्थ, और ये ज़मीन के साथ साथ मूव करता है। अलाउइंग फॉर कम्युनिकेशन एंड टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट, के ज़राए मवासलात के लिए और टीवी प्रोग्रामिंग की ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। Such satellites are about 35,900 किलोमीटर अबव दी अर्थ। ऐसी सैटेलाइट्स के हैं जो है सरफेस से 35,900 किलोमीटर ऊपर मौजूद हैं। जियो स्टेशनरी और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर पैक्ड इन स्पेस, वो क्या है, वो स्पेस में पार किया हुआ है। अबाउट 22,300 miles, 22,300 miles, 35,900 किलोमीटर अबव द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, कि जो एक अर्थ की इक्वेटर पे मौजूद हैं। जियो स्टेशनरीज आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट टीवी, सैटेलाइट रेडियो एंड अदर टाइप्स ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशंस। क्या हम इससे क्या कर सकते हैं, मौसम का हाल पता कर सकते हैं। हमारे टीवी स्टेशन इनसे चलते हैं, रेडियो स्टेशन इनसे चलते हैं, जैसे कि ग्लोबल कम्युनिकेशन हमारी जितनी भी सारी होती हैं, मवासलात से बातचीत होती है, वो सारी यहाँ ही होती है। नेक्स्ट इज़ कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन अ स्टेशनरी पोजीशन, कि ये क्या है, ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। सैटेलाइट डिश और रिसीवर इंस्टॉल इन हाउस, कि ये क्या है, सैटेलाइट रिसीवर है जो हर घरों में लगा होता है, जिसको हम डिश भी कहते हैं। नेक्स्ट इज Another orbit is low Earth orbit, where a satellite might only be a few hundred kilometers above the Earth। कि दूसरी ऑर्बिट को हम लो अर्थ ऑर्बिट भी कहते हैं, जो कि सिर्फ 100 के हिसाब से 100 किलोमीटर या अनगिनत 100 किलोमीटर के, यानी कुछ 100 किलोमीटर दूर मौजूद है। दिस पुट्स द सैटेलाइट आउटसाइड द अर्थ, और ये क्या करती है, उस सैटेलाइट को दूर पहुंचाती है। और जो ही ये उस सैटेलाइट को दूर पहुंचाएगी तो हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, ये वैसी सैटेलाइट वहाँ मौजूद है। बट स्टिल क्लोज इज एनफ दैट इट कैन चेंज द प्लैनेट सरफेस फ्रॉम दिस स्पेस, और ये इस कदर करीब है कि उसकी चेंज को हम उसकी इमेज ऑफ प्लैनेट सरफेस की स्पेस से ले सकते हैं। इससे हम वहाँ उसकी पिक्चर भी ले सकते हैं। दिस इज़ द हाइट एट विच द स्पेस शटल एंड हबल स्पेस टेलीस्कोप फ्लाई। ये वो जगह है जहाँ जो है हबल स्पेस टेलीस्कोप उड़ते हैं।
Satellites are launched into space by rockets और carried into space by space shuttles। किस रॉकेट सैटेलाइट जो हैं ये रॉकेट्स में लॉन्च करते हैं या स्पेस शटल्स में। दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर जॉब दे डू, कि वो डिफरेंट जगह पे लगे होते हैं और डिफरेंट ही उनकी जो है काम होता है। वंस इन ऑर्बिट अ सैटेलाइट कैन कंटिन्यू इट्स जॉब। एक दफ़ा वो क्या करते हैं, वो अपना काम शुरू कर देते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक ज़्यादा वक्त के लिए। दे आर पावर्ड बाय सोलर सेल्स विच कन्वर्ट द सनलाइट विच फॉल्स ऑन देम इनटू इलेक्ट्रिसिटी। उनके अंदर पावर सेल्स लगाए जाते हैं, सोलर सेल्स, जो क्या करते हैं सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। इवेंचुअली ऑल सैटेलाइट स्टॉप वर्किंग व्हेन दे गेट ओल्ड एंड वियर आउट। कुछ सैटेलाइट्स जो हैं, सबसे सारी सैटेलाइट्स क्या करते हैं, वो अब जो ही ज़्यादा वक्त हो जाता है वो अपना काम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि है तो मशीन्स ही। In time they fall out of the orbit and burn up as they drop through the Earth's atmosphere। और क्या हो जाता है, जो ही वो अपने ऑर्बिट से नीचे होते हैं या दूर होते हैं तो उनमें आग लग जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज मून इन द सोलर सिस्टम। मैनी पीपल थिंक मून आर स्मॉलर दैन प्लैनेट्स। वो लोग सोचते हैं कि जो चाँद है वो ज़मीन से छोटा है। दिस हाउएवर इज़ नॉट ट्रू। ये बिल्कुल सच नहीं है। देयर आर सेवरल मून्स इन द सोलर सिस्टम विच आर लार्जर दैन मरकरी एंड प्लूटो। क्या है, बहुत सारे जो है हमारे पास जो निज़ाम शमसी में बहुत सारे सियारे हैं जो कि प्लूटो और मरकरी से बड़े हैं। देयर आर मून्स विद वोल्केनोज एंड एटमॉस्फेयर। वहाँ मून्स जो हैं और वोल्केनोज और एटमॉस्फेयर्स मौजूद हैं। कि उनमें वोल्केनोज और एटमॉस्फेयर्स पाई जाती हैं। मरकरी एंड वीनस हैव नो मून्स। मरकरी और वीनस का कोई चांद मौजूद नहीं है। मार्स हैज़ 2 मून्स एंड दे आर नोन एज डाइमस एंड फोबोस। मार्स के 2 चांद हैं जिनको डाइमस और फोबोस कहा जाता है। जुपिटर हैज़ 62 मून्स, मोस्ट ऑफ द मून्स आर वेरी स्मॉल। कि जुपिटर के पास 62 जो हैं वो अपने चांद हैं और ज़्यादातर बहुत छोटे हैं। सैटर्न हैज़ 56 क्लासिफाइड मून्स, देयर आर 9 मोर मून्स, दे आर अनऑफिशियल। कि क्या है, उसके पास 56 जो है 56 मून मौजूद हैं, चांद मौजूद हैं, लेकिन 9 से ज़्यादा क्या हैं वो गैर कानूनी भी हैं। यूरेनस हैज़ 27 मून्स, 5 ऑफ देम आर लार्ज, रेस्ट ऑफ द मून्स आर मच स्मॉलर। यूरेनस के पास 27 चांद हैं, 5 उनमें से बड़े हैं और बाकी बहुत कम हैं। नेपच्यून हैज़ 13 मून्स एंड साइंटिस्ट बिलीव दैट इट हैज़ मोर मून्स विच हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड। नेपच्यून के पास 13 चांद हैं, लेकिन साइंसदानों का ये यकीन है कि उसके पास चांद बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी तक वो तलाशें नहीं किए। नेक्स्ट इज प्लूटो। प्लूटो हैज़ 2 मून्स। प्लूटो के पास 2 चांद हैं, बट ड्यू टू स्मॉलर साइज इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट रेदर दैन इट इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट। कि इसके छोटे साइज़ की वजह से होने से, छोटे साइज़ के होने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसको बूना प्लैनेट भी कहा जाता है और इसको प्लैनेट भी नहीं माना जाता। द मून नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। चांद जो कि कुदरती सैटेलाइट है ज़मीन की। द मून हैज़ लेस मास एंड इज़ मच स्मॉलर दैन द अर्थ। चांद के पास क्या है, वज़न बहुत कम है और लिहाजा भी बहुत छोटा है ज़मीन से। द मून हैज़ वेरी लिटिल एटमॉस्फेयर। चांद पे बहुत कम आबो हवा है। देयर इज़ नो लाइफ ऑफ एनी काइंड। उस पर कोई किस्म की ज़िंदगी मौजूद नहीं है। द मून गिव्स नो लाइट ऑफ इट्स ओन बट इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर स्काई। मून अपनी कोई रोशनी नहीं, लेकिन सबसे जो है वो रोशन चीज़ है हमारे जो है आसमान की। आफ्टर सन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। चांद सूरज के बाद, क्योंकि ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है।
वन हाफ ऑफ द मून इज़ ऑलवेज इन डार्कनेस, अनदर हाफ इज़ इल्यूमिनेटेड बाय द सन। आधा जो चांद है वो अंधेरे में ही रहता है, लेकिन आधा चांद रोशन रहता है, किसकी? सूरज की वजह से। एज द मून ऑर्बिट्स द अर्थ वी सी मोर और लेस ऑफ द सनलाइट। जो ही जो चांद है वो अर्थ के ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है तो हम इसकी कम रोशनी देखते हैं। दिस इज़ व्हाट क्रिएट्स द डिफरेंट शेप्स और फेजेस ऑफ द मून इन द स्काई। और इसी वजह से वो अपनी मुख्तलिफ शक्लें बनाता है और मुख्तलिफ कटावों के साथ हमें नज़र आता है। द डार्क स्पॉट्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून आर क्रेटर्स। ये जो डार्क स्पॉट कहलाते हैं इनको हम क्रेटर्स कहते हैं। Next is, you know that our Earth is a planet and the Moon is the nearest neighbor of the Earth in the solar system। हम कहते हैं कि हमारी ज़मीन एक सियारा है, लेकिन चाँद क्या है? सबसे करीब है निज़ाम शमसी में ज़मीन के। The moon orbits the Earth and that is why it is natural satellite of the Earth। मून क्या करता है? चाँद क्या करता है? वो ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, इसलिए हम उसको कुदरती सियारा कहते हैं। The moon of the earth is the 5th largest moon in the solar system। ज़मीन का जो चाँद है वो निज़ाम शमसी से 5वां बड़ा चाँद कहा जाता है। The moon is almost 384,000 किलोमीटर्स, कि वो कितने हैं? 3,84,000 किलोमीटर है। राउंड अबाउट 2,39,000 माइल्स, यानी 2,39,000 मील अवे फ्रॉम दी अर्थ, दूर है ज़मीन से। Its surface is covered with mountains, valleys and many big holes known as craters। इस पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, वादियाँ हैं और गड्ढे भी हैं, यानी सुराख भी मौजूद हैं, जिनको हम क्रेटर्स कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लूनर, इसको हम शमसी भी कहते हैं। इसको हम लूनर चाँद का नाम भी कहते हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व द मून ड्यूरिंग नाइट यू विल नोटिस दैट सम ऑफ द एरियाज ऑन द सरफेस ऑफ द मून आर डार्कर। कि अगर आप रात को जो है चाँद को गौर से देखें तो आप देखेंगे कुछ इसमें हिस्से जो हैं वो अभी भी काले हैं, एंड द डार्कर द अदर्स, बाकियों की बनस्बत। दिस इज बिकॉज मिलियन ईयर्स अगो मैनी कॉस्मेट्स एंड एस्टेरॉयड्स हिट द सरफेस ऑफ द मून एंड कॉज दिस क्रेटर्स। कि बहुत देर पहले जो पत्थर वहाँ मौजूद हैं और जो शिप्स मौजूद हैं उन्होंने इसके साथ टकराए थे और उन्होंने यह उसमें जो है होल्स पैदा किए हैं। द मून हैज़ बीन एक्सप्लोरेड सिंस 1959 व्हेन रशिया सेंट स्पुतनिक इनटू स्पेस। कि मून पे तब वहाँ तबाहकारी हुई थी जब 1959 में रशिया ने अपना पहली सियारा स्पुतनिक भेजा था हाला में। नेक्स्ट इज वॉज सपोज टू क्रैश ऑन द सरफेस ऑफ द मून। और वो क्या हुआ था? ज़मीन और चाँद की सतह के साथ टकराया था। इन द सेम ईयर इट सेंट स्पुतनिक 2 विच वॉज सक्सेसफुल। फिर उसी साल उसने क्या भेजा? दूसरा सियारा स्पुतनिक 2 भेजा। Then in July 20 in 1969, American astronauts landed on the moon in a spacecraft named Apollo 11। इसके बाद क्या है? अमेरिकी जो एस्ट्रोनॉट हैं उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट में बैठकर जो है वो चाँद पे लैंड हुए थे, यानी चाँद पर गए थे। हिस्ट्री वॉज क्रिएटेड एंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन हु स्टेप्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। की हिस्ट्री बनाई थी, उन्हें इतिहास कायम किया था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला वो बंदा था जिसने चाँद की सतह पर पाँव रखा था। It was followed by 5 more successful missions to land on the moon। फिर इसने 5 मज़ीद ऐसे ही मिशन किए। In total 12 astronauts walked on the surface of the moon from 1969 to 1972। कि 1969 से 1972 तक 12 एस्ट्रोनॉट जो है वो सतह चाँद पर गए थे। These astronauts collected 382 किलोग्राम ऑफ रॉक सैंपल्स। उन्होंने क्या? 382 किलोग्राम पत्थरों के सैंपल वहाँ से लिए फ्रॉम द मून ड्यूरिंग दीज मिशंस टू एक्सप्लोर अबाउट द मून। उन्होंने इसलिए लिए ताकि वो चाँद की सतह के बारे में जो है वो जान सकें। Asteroids। Next is asteroids। Asteroids are small solar system bodies that orbit the sun। एस्ट्रॉइड क्या हैं? छोटे छोटे ये सियारे की तरह हम कह सकते हैं, जिनको हम पत्थर भी कह सकते हैं। मेड ऑफ द रॉक एंड मेटल। ये किससे? पत्थर से और धातुओं से मिलकर बनते हैं। दे ऑल्सो कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। एस्ट्रॉइड्स आर सिमिलर टू comets but do not have a visible coma, fuzzy outline and tail। ये बिल्कुल comets की तरह दिखते हैं लेकिन इनकी कोई पूंछ वगैरह नहीं होती। Next is millions of asteroids
ऑर्बिट द सन मोस्ट कैन बी फाउंड इन व्हाट साइंटिस्ट कॉल द एस्ट्रॉयड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। कि ज़्यादातर एस्ट्रॉयड जो हैं ये सूरज के करीब पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा साइंसदान कहते हैं ये मार्स और जुपिटर के दरमियान पाए जाते हैं। एस्ट्रॉयड्स आर फ्रैगमेंट्स लेफ्ट ओवर द फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। साइंसदान कहते हैं कि 4.5 बिलियन सालों पहले क्या हुआ है कि वो क्या है हमारे निज़ाम शमसी में एक फॉर्मेशन से ही रह के जब सियारों की तख्लीक हुई तो साथ इनकी भी तख्लीक हुई। द लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड सीरीज इज़ 5.90 माइल्स वाइड, 1/4 ऑफ द साइज ऑफ मून। कि जो सबसे बड़ा जो है एस्ट्रॉयड है वो 590 मील चौड़ा है, जो कि हमारे 1/4 हिस्सा है मून का। वेस्टा इज़ अनदर बिग एस्ट्रॉयड पर स्मॉलर देन सीरीज। वेस्टा एक और एस्ट्रॉयड है लेकिन वो सीरीज से छोटा है। इट वाज फाउंड ऑन 1 जनवरी 1801। ये 1801 जनवरी यकम को पाया गया था। अदर एस्ट्रॉयड्स आर कंसिडरेबली स्मॉल। Asteroids are often knocked out of the belt and they orbit around sun by gravitational pull of Jupiter. एस्ट्रॉयड क्या हैं अपनी बेल्ट से जो ही अलग होते हैं वो सूरज के गिर्द घूमते हैं या जुपिटर के गिर्द, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। साइंटिस्ट बिलीव दैट स्ट्रे एस्ट्रॉयड मे हैव हिट अर्थ इन द पास्ट। उनको ये यकीन मानना है कि कुछ सालों पहले माजी में क्या है उन्होंने ज़मीन के साथ टकराए थे। साइंटिस्ट ऑल्सो बिलीव दैट द एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर 65 मिलियन ईयर्स अगो वाज द रिजल्ट ऑफ एन एस्ट्रॉयड हिटिंग द अर्थ एंड चेंजिंग द अर्थ्स क्लाइमेट। उनका यही मानना है कि डायनासोर जो 65 बिलियन साल पहले, 65 हज़ारों साल पहले जो से वहाँ मौजूद था, तो उसका क्या था कि वो जो एस्ट्रॉयड था वो ज़मीन के साथ टकराया था तो डायनासोर ख़त्म हुए थे और साथ ही जो क्लाइमेट था अर्थ का वो भी बदल गया। नेक्स्ट इज़ meteoroids. A meteoroid is a small rock or particle of metal in our solar system. Meteoroid क्या है, एक छोटा पत्थर है या मेटल हो सकता है। The range in size from dust particles to around 10 meters. कि उसका साइज़ कितना है डस्ट पार्टिकल से तो है 10 मीटर डायमीटर में। When meteoroid enters into the atmosphere of our Earth, they usually burn up and commonly known as shooting stars. कि जो ही वो हमारी ज़मीन की आबोहवा के अंदर दाखिल होता है उसको आग सी लग जाती है और ऐसे हम शूटिंग स्टार यानी चलता हुआ सितारा जिसे हम कहते हैं। A meteorite then burn up, it passes through the Earth's atmosphere is known as meteor. The shooting stars we night see at actually meteoroids. कि मेटेरॉइड क्या है, जो ही वो अर्थ की आबोहवा ज़मीन की आबोहवा से पास करता है तो उसको आग लग जाती है, उसको मेटेरॉइड। जैसे हम रात को देखते हैं ना कि बड़ी तेज़ी से चलते हुए एक सियारे होते हैं वो मेटेरॉइड्स ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटेरॉइड विच एंटर द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ नॉर्मली burns up to 50 to 100 kilometer above the surface of earth and add tons of dust to in our atmosphere। कि ज़्यादातर मेटेरियल जो ही हमारी आबोहवा में दाखिल होते हैं उनसे 50 से 100 किलोमीटर तक आग लग जाती है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके साथ ये रगड़ खाते हैं। समटाइम्स ह्यूज मेटेरियल्स हिट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड दे आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। कि बहुत ज़्यादा जो है सतह के साथ टकराते हैं और इस तरह का निशान बन जाता है। ये देखिए कैसा हुआ है, एक गड्ढा सा बन गया हुआ है जिसे हम गड्ढा सा कहते हैं। नेक्स्ट इज कोमेट। A comet is a relatively smaller solar system body that orbits the sun. कोमेट क्या है, एक सबसे छोटी जो है निज़ाम शमसी में एक घूमती है। When close enough to the sun, they display a visible coma fuzzy line atmosphere ड्यू टू सोलर रेडिएशन। कि जो ही वो सूरज के करीब होती है तो एक विजिबल कोमा फॉर्म करती है एंड समटाइम्स अ टेल, और साथ ही पीछे इसकी क्या है कि दुमदुमा भी होती है। द नेम ऑफ कोमेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हेयर ऑफ द हेड, कि ऐसा है जैसे सर का बाल। कोमेट आर आइसी बॉल्स ऑफ स्नो, रॉकी डस्ट, आइस एंड फ्रोजन सब्सटेंस। ये क्या है, बर्फ़ के जो हैं वो गेंद हैं, मिट्टी के वो कह सकते हैं पत्थर, बर्फ़ या कोई जमी हुई चीज़। मोस्ट कोमेट्स आर अबाउट 10 माइल्स लेसर इन लेंथ। क्या है, वो छोटी सी लंबाई में मौजूद होते हैं। सम आर मच एंड मच लार्जर, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े भी होते हैं। यूजुअली इट इज़ वेरी हार्ड टू सी अ कोमेट विदाउट अ टेलीस्कोप। ये बहुत मुश्किल है एक टेलीस्कोप के बगैर कोमेट को देखना। But when a comet gets close to the sun, it grows its brightness and size and can be seen by
द आई इटसेल्फ, ये अपने आप से खुद देखा नहीं जा सकता क्योंकि जो ये सूरज के करीब होता है। द गैस एंड डस्ट फ्रॉम द नोन एज कोमा, कि जो गैस और डस्ट होती है उसको हम कोमा कहते हैं। रेडिएशन फ्रॉम द सन pushes the dust particle away from the coma, creating what is known as dust tail. And comets also can have a tail composed of gas known as iron tail. किसमें क्या होता है कि इनके पीछे एक धुमसी होती है जिसको हम आयरन टेल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज हेलिस कोमेट। हेलिस कोमेट इज़ वेल नोन कोमेट। ये क्या है, एक बड़ा जाना पहचाना कोमेट है। इट इज़ नोन एज पीरियोडिक कोमेट बिकॉज टाइम इट टेक्स टू ऑर्बिट द सन इज़ 200 ईयर। इसको क्या है, एक पीरियोडिक बड़े आराम तो हमल से काम करने वाला है क्योंकि ये 200 साल लेता है सूर्य के गिर्द एक चक्कर पूरा करने से। इट कैन बी सीन विद नेकेड आई फ्रॉम एवरी ईयर 75 to 76 ईयर। कहते हैं कि हर 75 से 76 साल बाद जो है इंसानी आँख से देखा जाता है। इट लास्ट अपीयर इन द इनर सोलर सिस्टम इन 1986 एंड विल रिटर्न अगेन समटाइम इन 2061 कि 1986 में देखा गया था और अब 2061 में दोबारा देखा जाएगा। हेलिस कोमेट इज नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर एडमंड हैली हु वाज फर्स्ट डिटरमाइंड इट्स पीरियड ऑफ ऑर्बिट, कि इसका नाम जो है एक साइंस तो एक जो इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर था एडमंड हैली उसके नाम से रखा गया क्योंकि उसने पहले इसका पीरियड ऑफ ऑर्बिट बताया था। नेक्स्ट इज टाइमलाइन ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशंस, कि टाइमलाइन कब कब किसने एक्सप्लोर किया। इन 1942 फर्स्ट टू प्रीवियस फेलियर्स जर्मनी सक्सेसफुली लॉन्च देयर V2 रॉकेट। इट वाज द फर्स्ट मैन ऑब्जेक्ट टू अचीव सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट, कि 1942 में सबसे पहले जर्मनी ने V2 रॉकेट को लैंड करवाया था। May 10, 1946 the US military achieved its first high altitude space flighting using a rebuilt Germany V2। उन्होंने क्या कहा था कि रीबिल्ड किया था जर्मनी के V2 को और यूएस मिलिट्री ने इसे हाई एल्टीट्यूड स्पेस फ्लाइट कहा था कि बड़ी ऊंची उड़ान बढ़ेगा। अक्टूबर 4, 1957 द यूएसआर बीट द यूनाइटेड स्टेट्स इन स्पेस बाय लॉन्चिंग स्पुतनिक 1 एंड इट वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कि स्पुतनिक 1 किसने भेजा था, यूएसआर ने बीट किया था यूएसए को, क्या भेजकर, स्पुतनिक भेजकर। नवंबर 3, 1957 सोवियत लॉन्च स्पीक 2 ऑन नवंबर 3, 1957। उससे कहा था इसको द स्पेस क्राफ्ट कंटेन अ डॉग नेम्ड लाइका। कि स्पुतनिक 2 में उन्होंने क्या भेजा था, एक डॉग को भेजा था स्पेस में बंद करके कि उसको क्या कहलाया था, उसका नाम क्या था, लाइका। जनवरी 31, 1958 अमेरिका लॉन्च इज फर्स्ट सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1। जनवरी 31 ने 1958 में अमेरिका ने अपना पहला एक्सप्लोरर 1 भेजा। जनवरी 2, 1959 रशिया सैटेलाइट लूना वाज फर्स्ट लॉन्च टू हिट द मून। कि लूना पहले वन जो है सबसे पहले उसने हिट किया था मून को जनवरी 2 में। सितंबर 12, 1959 द रशियन सैटेलाइट लूना 2 वाज लॉन्च्ड ऑन सितंबर 13। इट बिकेम द फर्स्ट मैन ऑब्जेक्ट टू हिट द मून। कि रशियन सैटेलाइट लूना 2 थी जो थी वो लॉन्च की थी और सितंबर 13 को ये फर्स्ट मैन मेड थी। अक्टूबर 10, 1959 द रशिया सैटेलाइट लूना 3 वाज लॉन्च। के अक्टूबर 10, 1959 को लूना 3 लॉन्च की थी। अप्रैल 1, 1916 टायरस 1 द फर्स्ट सक्सेसफुली वेदर सैटेलाइट वर लॉन्च बाय यूएस। कि यूएस ने पहली मौसमी हालात बताने वाली सैटेलाइट भेजी थी। अप्रैल 12, 1961 रशियन कॉस्मोनॉट यूरी गैगेरियन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रैवल इन द स्पेस। कि इसने क्या किया था, यूरी गैगेरियन ने सबसे पहले खला में सफ़र किया था। मई 5, 1961 एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड ट्रैवल इन फ्रीडम 7 एंड बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन टू लॉन्च इन स्पेस। कि उसने क्या कहा था, फ्रीडम 7 में सफ़र किया था और ये सबसे पहला अमेरिकन था जिसने जो होके आई थी उसमें से हला में से। February 20, 1962 astronaut Johann H. Galen was launched in orbit abroad on Atlas D rocket and he became the first American to orbit the Earth। ये वो सबसे पहला अमेरिकन था जिसने अर्थ का ऑर्बिट फाइंड आउट किया था। जुलाई 10, 1962 अमेरिकन लॉन्च देयर फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेलस्टर 1। कि जुलाई 10, 1962 में अमेरिका ने सबसे पहली मवासलाती जो सैटेलाइट है वो भेजी थी। नेक्स्ट इज
July 14, 1965, Mariner 4 arrived at Mars and gave scientists the first views of the planet at close range. February 3, 1966, the Russian spacecraft Luna 9 successfully became the first spacecraft to land on moon. कि Luna 9 जो है इसने सबसे पहले जो है चांद पे कदम रखा था. June 2, 1966, Surveyor became the first अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून. के फर्स्ट जो थी अमेरिका की थी वो सर्वेयर थी. अप्रैल 23, 1967, सोवियत सोयूज वाज फर्स्ट लॉन्च्ड carrying Vladimir M. Komarov. On April 24, it crashed, killing Komarov, the first space flight fatality. तो उसने क्या किया था, उसने इसको ख़त्म कर दिया था. जो ही वो क्रैश हुई थी वो मर गया था. September 15, 1968, द सोवियत सेट ऑन जोन्ड 5 वाज लॉन्च. जोन्ड 5 लॉन्च की थी. December 24, 1968 में अपोलो 8 वाज फर्स्ट मैन्ड स्पेसक्राफ्ट टू ऑर्बिट द मून. कि अपोलो जो 8 है उसको पहले ऑर्बिट मून चेक करने के लिए. नेक्स्ट अप्रैल 11, 1970, अपोलो 13 वाज लॉन्च सफरिंग एन एक्सप्लोजन इन इट्स SM ऑक्सीजन टैंक्स. तो उसने क्या कहा था, उसे एक्सप्लोजन चेक करनी थी अंदर SM ऑक्सीजन टैंक रखने के बाद. नवंबर 17, 1970, लूना 17 लैंडेड ऑन द मून वाज द फर्स्ट ऑटोमेटिक रोबोट. कि लूना 17 में जो है एक ऑटोमेटिक रोबोट भेजा गया था. अप्रैल 1997, द सेलियट फर्स्ट स्पेस स्टेशन was launched by the USSR. कि 1971 में पहला जो स्पेस स्टेशन था वो लॉन्च हुआ था. May 14, 1973, the United States launched Skylab, the first US space station. July 9, 1979, the US Voyager 2 spacecraft launched in 1977 arrived at Jupiter and began sending images of the Jupiter and its moon. तो उसने क्या किया था, उसने उसकी तस्वीरें वगैरह भेजी थी. September 1, 1979, the US space probe Pioneer 11 reached Saturn and taking the first close-up photographs. तो उसने पहली close-up उसकी तस्वीरें ली थी. April 4, 1983, अमेरिकन सेकेंड स्पेस शटल स्पेसिफिक सेकेंड स्पेस उन्होंने शटल भेजी थी. जो 1993, एस सैले के राइड बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन वुमेन टू ट्रैवल इन स्पेस. ये सब सैले के राइड क्या थी, पहली खवातीन थी जो हला में गई. नेक्स्ट इज January 28, 1986, स्पेस शटल चैलेंजर एक्सप्लोडेड शॉर्टली आफ्टर लिफ्ट ऑफ. कि उसने एक्सप्लोड हो गई थी जो ही उसको उड़ाया था. February 20, 1986, द फर्स्ट फेज ऑफ मेल स्पेस स्टेशन बाय सोवियत वाज सक्सेसफुल लॉन्च. कि स्पेस स्टेशन भेजा गया था. अगस्त 25, 1989, द वॉयर 2 अराइव्ड एट नेपच्यून. कि वॉयर 2 स्पेसक्राफ्ट जो थे वो नेपच्यून पर गए. April 24, 1990, स्पेस शटल डिस्कवर्ड लिफ्टेड फॉर द मिशन STS-31. February 6, 1995, एलियन M. Collins began first woman to fly in a space shuttle. कि वो स्पेस शटल में बैठ के उसने सफ़र किया था. July 4, 1997, द मार्स पैथफाइंडर प्रोब लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स. उसने कहाँ लैंड किया था, मार्स की सतह पर. April 28, 2001, अमेरिकन बिजनेसमैन डेनिस टिटो became the first tourist to fly in space. February 1, 2003, space shuttle Columbia broke up into the atmosphere over Texas while returning to Kennedy Space Center. क्या हुआ था, वो टूट गई थी जब वो कैनेडी सेंटर आ रही थी. June 21, 2004, अप्लाइबिलिटी फाइनेंस एंड बिल्ड अ स्पेसक्राफ्ट नोन एज स्पेसशिप. कि एक बंदे ने खुद तैयार करवाया था अपनी फाइनेंशियल यानी अपने पैसों से स्पेसशिप, और वो नॉन गवर्नमेंट स्पेसक्राफ्ट था. August 22, 2005, Zimbabwe, a 4.1 kg meteoroid hit the ground and made 50 centimeter crater. कि जिम्बाब्वे में एक 4.1 किलोग्राम का जो है मेटेरियोइड पत्थर उससे टकराया था. August 24, 2006, the International Astronomical Union demoted Pluto into the status of dwarf planet. कि उसने क्या किया था, उसने इसको बोने प्लैनेट के नाम दिया था. October 24, 2007, the Chinese National Space Administration launched first space. February 4, 2008, Iran opened at its first space center and launched rocket in Iran ने अपना एक space center. April 28, 2008, India set a world record by sending 10 satellites in orbit in a single launch. कि इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया था एक ही लॉन्च से 10 सैटेलाइट भेजने का. जापान
January 23, 2009, जापान लॉन्च्ड H2A रॉकेट कैरिंग 8 सैटेलाइट्स, उसने 8 सैटेलाइट्स भेजी थी मॉनिटर करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस को। February 10, 2009, अमेरिकन कम्युनिकेशन सैटेलाइट रशियन इसने किया था, इसने मिलिट्री सैटेलाइट प्रोवाइड की थी। नेक्स्ट इज March 1, 2009, चाइनीज लूनर प्रोब चेंज क्रैश द मूव इनटू अ कंट्रोल्ड कोलाइजन, कि चाइनीज जो सैटेलाइट क्रैश हो गई थी। March 7, 2009, नासा लॉन्च फ्रॉम केप कैनल इन फ्लोरिडा एन अनमैन्ड कैल्पर टेलीस्कोप टू ऑर्बिट द सन, उसने सन को देखने के लिए। August 5, 2001, फर्स्ट सोलर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट जूनो, द फर्स्ट सोलर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट जो जुपिटर भेजी गई थी, जो सोलर पावर्ड थी। दिस वाज द रीडिंग ऑफ योर चैप्टर नंबर 12. Now move on to exercise. Exercise. First of all, filling the blanks with the help of given word bank. The furthest known planet was an icy world called Pluto. The first artificial type satellite was Sputnik 1. Sputnik 1. Next, geostationary satellites are parked in space about 20,300 miles above the equator of the Earth. In July 2096, an American astronaut landed on the moon in a spacecraft named Apollo 11. The largest known asteroid series in 579 miles wide. Next is write T for true statements and F for false statement. 10 astronauts walk on the surface of the moon in 1969. False. Asteroids are small solar system bodies which orbit the sun. True. Comets usually burn up and commonly known as shooting stars. False. Meteoroids hit the surface of the earth are called meteoroids. True. All satellites stop working when they get old and wear out. True. Next is read the given statements. Read the given statement and choose the best answer. The asteroid belt lies between the planets Earth and Mars, Mars and Jupiter, Jupiter, Saturn, Saturn and Mars, Jupiter and Saturn. A dwarf planet of our solar system is Saturn, Pluto, Uranus, Mars. Pluto. In which year the first artificial satellite was sent into space? 1957, 1956, 1955, 1958. So it was 1957. What was the name of the first Russian satellite? What was the name of first V2 rocket? Sputnik 2, Sputnik 1, Apollo. Sputnik 1. How many moons Neptune have? 13, 15, 11, 16. 13. The distance between the Earth and the Moon is 2,84,000 kilometers, 3,84,000 kilometers, 3,48,000 kilometers, 2,48,000 kilometers. And answer is 3,84,000 kilometers. Next is question answers. Science. Classics.
Chapter 12, Satellite and Space. Question answer. What is satellite? What is satellite? Answer. A satellite is a natural body that revolves around a planet, and it also called a moon, Next two is question number 2. Where is asteroid belt located? Answer. Asteroid belt is located between Mars and Jupiter. Next is question number 3. What is an asteroid? Asteroid are small solar system bodies that orbit the sun, made of rock and metal. They also contain organic compound. Next is question number 4. Question number 4 is, which is the largest asteroid? Answer. The largest known asteroid is Ceres and is 579 miles wide, 1/4 of the size of moon. 1/4 of the size of a moon. Next is long answers. Describe the surface of moon. Describe the surface of moon. Answer. The moon almost 38400 kilometers, 329,000 miles away from Earth. Its surface is covered with mountains, valleys, and many big holes known as craters. It is also called lunar
If you observe at night the moon during night, you will notice that some areas on surface are darker. Some areas on the surface are darker. Next is question number 2. What are the geostationary? Satellites. What are geostationary satellites? Answer: satellites are launched into different orbits depending on their mission. One of the common one is geostationary orbit. In it, satellite takes 24 hours at orbit the Earth. Such satellites are about 35,900 kilometers above Earth. This was your last question of chapter number 12, Satellite and Space, book Learning of Science class 6. अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।